आदाब कहकर ही मानेंगे। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जन्नत नजीर कश्मीर को आखिर किसकी नजर लग गई है? दफा 370 के बाद भी हालात पटरी पर नहीं लौट रहे हैं। अब मिलिटेंटों ने सियासी नुमाइंदों को निशाना बनाना शुरू किया है। कश्मीर का मौजूदा मंजरनामा खौफ और डर में मुब्तला करने वाला है। जम्मू कश्मीर में जानोमाल की हिफाजत का दावा करने वाली बीजेपी के अपने ही लीडर मिलिटेंटों के निशाने पर हैं। काजीकुंड कुलगाम में मिलिटेंटों ने 3 बीजेपी वर्करों को हलाक कर दिया। इससे कबल दीगर पार्टियों के लीडर भी मिलिटेंटों का निशाना बनते रहे हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर कश्मीर में अमन के दुश्मन हैं कौन? मिलिटेंटों के निशाने पर बीजेपी के लीडर और कारकुन ही आखिर क्यों हैं? आखिर वो सियासी कारकुन, वो लीडर जो आवाम के लिए दिन रात काम करते हैं, मिलिटेंट इन्हें निशाना क्यों बनाते हैं? आखिर इसके पीछे क्या कुछ कारफरमा है या दहशतगर्दी और मिलिटेंसी कश्मीर से क्यों नहीं जा पा रही है? आज इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी से डॉक्टर ताहिर चौधरी हैं, पीडीपी के स्पोक्सपर्सन ताहिर सईद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कमांडर जीजे सिंह साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो भी मेरे साथ हैं, और डॉक्टर राशिद चौधरी कांग्रेस तर्जमान है जम्मू कश्मीर के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले मैं डॉक्टर ताहिर चौधरी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। डॉक्टर ताहिर चौधरी, 370 को खत्म हुए 1 साल मुकम्मल हो गया, लेकिन फिर भी कश्मीर में हम देख रहे हैं कि खून की होली खेली जा रही है। लगातार पॉलिटिकल जो लीडर हैं, जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर से बीजेपी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ताहिर चौधरी जी, देखिए, जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी में बनने के बाद जो हालात कश्मीर में बने, और स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स और ग्राउंड के जो हमारे मेन वर्कर्स थे, उनको निशाना बनाया गया और हम लोगों ने बहुत दुख सहा है। हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग चले गए, शहीद हो गए मिलिटेंट्स के हाथों से। वजह यह रही कि आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का स्पेशली वैली के अंदर एक जनसमूह बनना, लोगों का ज्वाइन करना, और बहुत उन जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के और तिरंगे नजर आने लगे जहां पे कभी नजर नहीं आते थे। ये चीजें कहीं ना कहीं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को और पाकिस्तान में पार बैठे हुए जो उनके आका थे, उनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही हैं और बार बार इस कोशिश में लगे रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को निशाना बनाया जाए और भारतीय जनता पार्टी को चोट कैसे पहुंचाई जाए। और इस चीज के लिए हमारे कार्यकर्ता वहां ग्राउंड पे तैयार हैं। हमारे जो हौसले बहुत बुलंद हैं, हम काम करते हैं। नहीं तो ये कब तक चलता रहेगा ताहिर चौधरी? ये चलता कब तक रहेगा? इंसानी खून कब तक बहता रहेगा? कब तक बीजेपी के लीडर निशाना बनते रहेंगे? बल्कि बीजेपी के लीडर ही नहीं, दूसरी पार्टियों के नुमाइंदे कारकुन भी महफूज नहीं है। इनका मुहाफिज कौन होगा? इनकी सिक्योरिटी ने कौन देगा? कौन इस बात की सिक्योरिटी लेगा कि कश्मीर में रहने वाले लीडर, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग महफूज रहेंगे? जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, कश्मीर के जो शुरू से पिछले जब से मिलिटेंसी स्टार्ट हुई है, जो हालात कश्मीर के रहे हैं, हमेशा लीडर्स को टारगेट किया गया। लेकिन जब से यूनियन टेरिटरी बनी है, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स को, हमारे मेन लीडर्स को टारगेट किया गया, शहीद किया गया। इस चीज का हमें दुख है। लेकिन जहां तक सिक्योरिटी एजेंसीज का और सिक्योरिटी का सवाल आता है, मैक्सिमम लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्सेस रह जाते हैं। कल भी हमारे ये 3 कार्यकर्ता अकेले उस टाइम पे गाड़ी में जा रहे थे, जबकि इनके पास सिक्योरिटी होते सोते भी सिक्योरिटी इनके साथ नहीं थी उस टाइम पे। कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हो जाती हैं, ऐसे हादसे हो जाते हैं, क्योंकि जो दुश्मन है, जो मिलिटेंट है, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे हो जाता है? कश्मीर जैसी जगह पर लैप्सेस कैसे हो जाते हैं? अनदेखी कैसे हो जाती, यह भी बड़ा सवाल है। ताहिर सईद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ताहिर सईद, आखिर कश्मीर बदलेगा कब? कश्मीर में जो खून की होली खेली जा रही है, सियासी लीडरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, यह हालात बदलेंगे कब? आखिर यह हालात बदलते क्यों नहीं है ताहिर सईद? देखिए, सबसे पहले जो कल बीजेपी के जो 3 कारकुन मारे गए, मैं उनके अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार करता हूं और अपनी जमात के साथ, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उनके अहल खाना के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि ये जो सवाल जो है
ये हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से और हमारे मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह जी से पूछा जाना चाहिए था कि उन्होंने जब 370 को हटाया तो वजीर आजम ने कौम के नाम अपने खिताब में 4 महीने का वक्त मांगा था और उन्होंने कहा था कि 4 महीने में जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो ठीक हो जाएंगे। और देश के वजीर दाखिला ने पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पूरे देश को यकीन दिलाया था कि जम्मू कश्मीर में अलगावाद और मिलिटेंसी खत्म होगी। 1 साल होने को है, आपने खुद देखा कि 1 साल में जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं। जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से जहन्नम में बदल दिया गया है। यहां पर भी कोई सेफ नहीं है। मैं अबू हुरैरा साहब इससे पहले भी आपके डिबेट्स में आया, तब भी कुछ वाकयात यहां पे हुए थे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि यह कोई पहला वाकया नहीं है और न ये कोई आखिरी वाकया होगा। बदकिस्मती से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने सियासी मकासद की तकमील के लिए, अपने सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। बहरहाल जो कुछ भी हो रहा है, हमें आए रोज अपने मासूम बच्चों को, अपने लोगों को, चाहे वो किसी की गोली से भी मरे, कब्रों में ताहिर चौधरी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। ताहिर चौधरी जी, क्या वाकई में बीजेपी अपने लीडरों को ही महफूज नहीं कर पा रही है? जो लोग बीजेपी को कश्मीर में खासतौर से खड़ा करना चाह रहे हैं, जो लोग बीजेपी को कश्मीर में मजबूत करना चाह रहे हैं, उन्हीं की हिफाजत आप नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं की हिफाजत सरकार नहीं कर पा रही है। देखिए अबू हुरैरा साहब, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, कश्मीर के जो हालात हैं और जिन लोगों ने बनाए हैं वो लोग इस चीज के जिम्मेदार हैं। 73 ईयर से कश्मीर के लोगों को तबाह किया गया और जिन लोगों ने तबाह किया वो लोग वहां पे सियासी रोटियां अपनी सेकते रहे, अपनी सरकारें चलाते रहे। ये चीज कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं हो रहा है। लेकिन आज के टाइम पे जब भारतीय जनता पार्टी का वहां ताहिर चौधरी, कहां पुरानी बातें आप ले आए? 1 साल गुजर चुका है 370 को खत्म हुए, अभी भी आप जिम्मेदार गर्दानेंगे महबूबा मुफ्ती को, पीडीपी को, अभी भी आप गर्दानेंगे जिम्मेदार फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला को, अभी भी आप गर्दानेंगे कांग्रेस को। मेरा सवाल यह है कि 370 के बाद हालात सुधरे क्यों नहीं? अबू हुरैरा साहब, जब मेरी बात सुनिए, जब ऐसे देखिए हालात सुधारने के लिए हमारी डिफेंस फोर्सेस डे नाइट काम कर रही है। अभी भी जिन लोगों ने यह हादसा किया है, हमारे 3 पार्टी के वर्कर्स को शहीद किया है, उनको नहीं बख्शा जाएगा। उनकी जहां जगह है उनको वहां बहुत जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। इस चीज की न्यूज भी आपको मिल जाएगी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसके ऊपर पूरा वर्क कर रही है। ठीक है, मैं कमांडर जीजे सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। जीजे सिंह साहब, सवाल ये उठ रहा है कि कश्मीर में हालात बदल क्यों नहीं रहे? बड़ी उम्मीद थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यही कहा था, हमारे पीएम ने भी यही कहा था कि 370 खत्म होने के बाद अब कश्मीर के हालात पटरी पर लौटेंगे, कश्मीर के लोग खुलकर एक तरह से जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। आखिर ये पटरी पर लौट क्यों नहीं रहे हैं? मिलिटेंसी पर किसी तरह का दबाव क्यों नहीं बन पा रहा है कमांडर साहब? देखिए, इसके अंदर 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज यह है कि जो लोग बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं कश्मीर वैली से, वो लोग कुछ ज्यादा ओपन हैं टू टेररिज्म, क्योंकि ये जो टेररिज्म आता है इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो तो बॉर्डर के उस पार है। ये जितना कश्मीर के अंदर टेररिज्म फैलता है, जो स्ट्राइक्स होती हैं, इसका स्पॉन्सर, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की LAT लश्कर-ए-तोबा ने ये जो काम किया है। और बात यह है कि यहां पे कश्मीर के अंदर बिल्कुल शांति तो हमने देखी है कि पिछले 1 साल बहुत ही अच्छी रही है, मगर अभी हालात कुछ बदल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान कुछ ज्यादा एक्टिव हो चुका है। और हमें एक चीज ख्याल में रखनी चाहिए कि ये जो पॉलिटिक्स के लोग होते हैं, इनके अंदर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होती हैं अपने ही पार्टी के अंदर ऊपर आने के लिए। तो जब तक वो ये ऐसे काम जो उनके शरारती और शैतान तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर, वो ऐसी कार्रवाइयों को वारदात देते हैं जो वो अपने ही पार्टी के या अपने ही गुट के अंदर ऊपर उठे। क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर ये सभी लोग जो होते हैं ये पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के साथ होते हैं। तो ये हमने देखा है कि 99.5
परसेंट जो लोग हैं हमारे कश्मीरी भाई जी, उन्होंने 370 हटाने को वेलकम किया है, क्योंकि ये जो कश्मीर है वो डेवलपमेंट विकास की पटड़ी ऊपर चल चुका है। बिल्कुल कमांडर साहब, सवाल तो यही उठता है कि डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, तरक्की की बात होनी चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ की बात होनी चाहिए, लेकिन लगातार इस तरह के वाकये बढ़ रहे हैं। तशवीश की बात यही है, और जो लोग जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं वही लोग निशाना बन रहा है मिलिटेंट और दहशतगर्दों की। मेरे साथ डॉक्टर रशीद चौधरी साहब भी, कांग्रेस तर्जुमान है, वो भी जुड़ चुके हैं। रशीद चौधरी जी, आखिर इस तरह के वाकयात बढ़ क्यों रहे हैं? कहां से इन दहशतगर्दों को ताकत मिल रही है? कहां से इन मिलिटेंटों की ताकत बढ़ रही है? आखिर इस तरह के वाकया रुक क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, इस तरह के वाकया नहीं रुक सकते, क्योंकि बीजेपी की करनी और कथनी में फर्क है। और बीजेपी ने, खासकर जो नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जो वजीर आजम हैं, उन्होंने जो वादे किए थे लोगों के साथ, और उनकी सहयोगी पार्टी जब पीडीपी के साथ यहाँ उनकी सरकार थी, तब जो कुछ कहा गया वो हुआ नहीं। और जब नहीं हुआ, और फिर हद ये हो गई कि 370 और 35 से भी रातों रात चोरी छुपे तोड़ दिया, और उसके बाद जो चीजें चल रही हैं, तो मिलिटेंसी में जो है सेपरेटिस्ट जो आवाजें हैं वो उठ गई। और ये सरकार के पास कश्मीर को लेकर के कोई भी कंक्रीट पॉलिसी नहीं है। वो आप सिक्योरिटी के हिसाब से देखिए, वो आप डायलॉग के हिसाब से देखिए, वो आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, वो आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से या मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के हिसाब से देखिए, कुछ भी इनके पास नहीं। उदाहरण के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि आप पंचायत इलेक्शन का बात कर लीजिए, कैसे कैसे इन्होंने पंचायत इलेक्शन करवाए, और अभी बीडीसी के चेयरमैन बनाए ही थे। वाइस चेयरमैन बीडीसी का इलेक्शन होना था, बीच में एक और नया इलेक्शन लेकर के ये लोग आ गए हैं। और जब ये इलेक्शन हो सकता है जहां 12-15 हजार वोट जो है कम से कम हर व्यक्ति, हर आदमी के लिए डलेगा, तो फिर एमएलए का इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? तो ये सारी स्थिति जो है, जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम वर्कर है उनको, ताहिर चौधरी, क्या सच्चाई यही है? गवर्नमेंट के पास कोई मैकेनिज्म नहीं, गवर्नमेंट के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई पॉलिसी, कोई एजेंडा नहीं है, जिसकी वजह से हालात पर काबू जम्मू कश्मीर में नहीं पाया जा रहा है। कश्मीर में खासतौर से मिलिटेंसी पर काबू ना पाना कहीं ना कहीं फेल्योर है सरकार का। ताहिर चौधरी, नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सरकार ने जो जम्मू कश्मीर के लिए रोड मैप तैयार किया था, आगे लाने के लिए उनका सब कुछ ले लिया गया है। देखिए, जब मैं बोल रहा था राशिद साहब, ठीक है, डॉक्टर राशिद, बात हो गई आपकी, मैंने टाइम दे दिया। सुन लीजिए, मैं दोबारा से आ रहा हूँ, दोबारा से आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिस मेजॉरिटी के साथ काम कर रही है, हमने जो देश की जनता से, 135 करोड़ जनता से भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जो वादे किए थे, हमने वादे पूरे किए हैं। जम्मू कश्मीर को 70 साल में जो कुछ नहीं मिला था, आज की डेट में मिला। जम्मू कश्मीर को ताहिर चौधरी कहां की बात कर रहे हैं? ताहिर चौधरी ईरान की बात क्यों कर रहे हैं? किसी ताहिर चौधरी सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हैं? ताहिर चौधरी, इंसानी जान को बचाना अहम है। सच्चाई हकीकत, इंसानी जान को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है? मुझे इसका जवाब चाहिए। इंसानी जान को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर में क्या किया जा रहा है? लगातार बीजेपी के लीडर मर रहे हैं। अगस्त में कई जानें चली गई, जून जुलाई में कई लोग मार दिए गए। इसके अलावा पिछले एक साल में 20 से ज्यादा पॉलिटिकल किलिंग्स हो चुकी है। जिम्मेदार इसके लिए कौन है? 370 के बाद आखिर ये क्यों नहीं रुक रहा है? ताहिर चौधरी, इधर उधर की बात मत कीजिए, नहीं, इधर उधर की बात मत कीजिए, इसका जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, जो लोग जिम्मेदार हैं उन लोगों को उनके हद तक पहुंचाया जाता है, उन लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाता। मैं आपको पहली बात ये कह दूं, आज की डेट में वैली में ये हालात हैं, आपको हर 1 किलोमीटर के बाद आपको भारत का तिरंगा झंडा नजर आएगा, आपको भारतीय जनता पार्टी के झंडे नजर आएंगे। ये चीजें उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है, चाहे वहां के रीजनल पार्टीज के लोग हों, चाहे जो पाकिस्तान में पार बैठे हुए लोग हैं, जो इस टाइम पे कहीं पे वैली में नजर रखे हुए वो लोग। ताहिर सही सच्चाई यही है क्या? ताहिर सही, जो देश का नाम लेता है उन्हीं लोगों को ठीक है, ताहिर सईद इसका जवाब दे रहे हैं। बात करूंगा ताहिर सईद जी की जहां बात क्या ताहिर सईद जी की बात करें, चाहे बात करें, ठीक है, ताहिर सईद इसका जवाब दे रहे हैं। ताहिर सईद, क्या सच्चाई यही है
कश्मीर के लोग क्या वाकई में जो चीज सरकार चाह रही, क्या वाकई में उसके अभी भी मुखालिफ हैं? वो लोग नहीं चाहते कि तिरंगा कश्मीर में लहराया जाए, वो लोग नहीं चाहते कि कौमी तराना कश्मीर में पढ़ा जाए। क्या इसकी मुखालिफत है? क्या इसकी वजह से इन सारी जानें कश्मीर में ली जा रही हैं? देखिए, जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो तर्जुमान हैं वो बात कर रहे थे, तो ये तो जम्मू से हैं, लेकिन इनको जम्मू कश्मीर की जो जमीनी सूरत हाल है उसके बारे में इन्हें ज्यादा आगाही नहीं है। ये कह रहे हैं कि यहां जम्मू कश्मीर में हर 1 किलोमीटर के बाद एक एक तिरंगा लगा है। मैं अपने भाई को बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद हर 1 किलोमीटर पर एक एक नया बैंकर बनाया गया है। जम्मू कश्मीर को, खासकर कश्मीर वादी को पूरी तरह से एक फौजी छावनी में तब्दील किया गया है। आप जरा हाईवे पे आके देख लीजिए, कितनी खूबसूरत हाईवे को बदसूरत बना दिया गया है कि एक हाईवे में कितने जगहों पर बैंकर लगा दिया गया है। शहरी श्रीनगर में किस तरह से सड़कों पर कब्जा करके बैंकर बनाए गए हैं। तो ये बताते हैं कि यहां पे सब हालात ठीक है, सब कुशल मंगल है। ये जो अब देश के लोगों को जो बात बता रहे हैं आप, और जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की कोई नई ईंट नहीं लगी है, और सिर्फ जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकल और इलेक्टोरल गेन्स के लिए पूरे देश में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो कल 3 जो बीजेपी के वर्कर मारे गए, हमारे 3 कश्मीरी भाई मारे गए हैं। इससे पहले भी हमारे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मेरी पार्टी के, कांग्रेस के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, भाजपा के, सीपीआईएम के, सीपीआई के तकरीबन 10,000 पॉलिटिकल वर्कर यहां पर मारे गए, क्योंकि वो जमहूरियत पर, वो कॉन्स्टिट्यूशन पर, वो भारत के आईन पर वो यकीन रखते थे। लेकिन उस सब चीज के साथ जो एक 70 साल से इमारत खड़ी की गई थी, नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और आरएसएस ने अपने एजेंडे के लिए तहस नहस कर दिया है। ठीक है राशिद चौधरी, कश्मीर के हालात कैसे सुधरेंगे जब लोग जमहूरियत को, जो लोग जमहूरियत के धारे में जुड़ना चाहते हैं, जो लोग जमहूरियत को मजबूत करना चाह रहे हैं, उन्हीं का कत्लेआम हो रहा है, तो कश्मीर के हालात बदलेंगे कैसे? जमहूरियत पर मैं अबू हुरैरा साहब एक बात जरा ऐड करना चाहूंगा। जी 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 ताहिर साहब बात पूरी कर लीजिए अपनी। जी मैं एक बात, जो आप जमहूरियत की बात करते हैं, जी जो आप जमहूरियत की बात करते हैं, जिन लोगों ने यहां पर जमहूरियत पर भरोसा किया था, उन्हें भाजपा ने 2-2 साल तक जेलों में बंद करके रख दिया, क्योंकि हम भाजपा की विचारधारा के खिलाफ थे। अब सब बाहर है ताहिर साहब, अब बाहर है। सवाल यही है राशिद चौधरी जी कि हालात सुधरेंगे कैसे जम्मू कश्मीर के? कश्मीर के हालात सुधरेंगे कैसे? एक बड़े जेल में है, एक बड़े जेल में है, देखिए छोटे जेल से निकलकर एक बड़े जेल में आ गए हैं। हालात जो हैं वो इस वक्त फिलहाल जो है नहीं ऐसे क्यों बने हुए हैं, सवाल ये भी है। बिल्कुल, तो हालात बिल्कुल। इसलिए ऐसे बने हुए हैं क्योंकि जो घर का मालिक है, जो बीजेपी सत्ता में, सरकार में है, वही जब जमहूरियत पे डाका डाल रही है, जब उसने गलत तरीके से 370A और 35A को हटाया, जब उसके बाद अभी लैंड, हमारी जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है, जब जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही, जब हमारी इकोनॉमिक्स और हमारे हालात पे कुछ दिया ही नहीं जा रहा, हवा में पैकेज आता है, हवा में चला जाता है। और वो जो पिछले गवर्नर साहब थे वो तो स्टेट की हालत बता के गए। झूठ पे झूठ जब बीजेपी बोलेगी तो सरकार नहीं सुधरेगी। और दुख की बात यह है कि झूठ कोई और नहीं बोल रहे, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, देश के जो होम मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं। और जब तक ये झूठ चलेगा, जब तक इनकी कंट्राडिक्शन रहेगी कहने और कथनी में, तब तक हालात सीधे नहीं होंगे। चौधरी कुछ कहना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं कमांडर जीजे साहब आपके पास भी आ रहा हूं। पिछले दिनों सरपंच ठीक है ताहिर चौधरी जल्दी से इसका जवाब दीजिए। दहाड़े जो ताहिर चौधरी जवाब इसका दीजिए। सरकार की नियत, क्या वाकई में सरकार की नियत में खोट है? या तो नेहरू जी ने करने नहीं दिया। ठीक है, हमने डॉक्टर राशिद बात हो गई। डॉक्टर राशिद आपका ही जवाब ले रहा हूँ, ताहिर चौधरी से मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। सुन लीजिए ताहिर चौधरी, कंटिन्यू कीजिए। लोगों के बच्चों में, गरीब लोगों के बच्चों में
अबू हरारे साहब गरीब लोगों के बच्चों के हाथों में पत्थर दे के इन्होंने अपनी सियासतें चलाई हैं कश्मीर में। आज कश्मीर का जो ग्राउंड लेवल का जो गरीब अवाम है वो इनकी सियासत से तंग आ चुका हुआ है। आने वाले आप टाइम पे देखिए इन लोगों को जवाब कश्मीर की जो जनता है वो देगी, चाहे पीडीपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की करें, चाहे एनसी की करें। अगर कश्मीर में खुशहाली कोई पार्टी ला सकती है वो भारतीय जनता पार्टी है। हमारे प्रधानमंत्री साहब की सोच। ताहिर चौधरी साहब, एक साल हो गया, ताहिर चौधरी एक साल हो गया, ये हालात उसका क्यों बंद कर रहे हैं? एक साल से ज्यादा गुजर गया, 370 को खत्म हुए। सरकार ने, सेंटर ने उस वक्त क्या कहा था, वजीर आजम साहब ने क्या कहा था कि 370 खत्म होगा तो कश्मीर में खुशहाली लौट कर आएगी, जन्नत नजीर होगा कश्मीर हमारा दोबारा से। लेकिन हालात बदले नहीं, सवाल इसी वजह से बनना है। मैं कमांडर जीजे सिंह साहब आपके पास आऊंगा। जीजे सिंह साहब, हालात ठीक है, मैं दोबारा से आ रहा हूं। जीजे सिंह साहब, सवाल यह उठ रहा है कि आखिर मिलिटेंसी के जो इस तरह के वाकये हुए, पॉलिटिकल जो किलिंग बढ़ी, इसमें जो अचानक इजाफा हुआ, इसकी क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, इसके पीछे जैसे हमारे कुछ लोग जो हैं कश्मीर के अंदर, उनको 370 पे खुश नहीं है, पाकिस्तान उसमें खुश नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी बड़ी फोर्स है, मिलिट्री है, जो हमेशा हमारे कश्मीर को टारगेट करती है। अगर हम देखते हैं कि अंदर बिल्कुल शांति होती है तो सीज फायर वॉलेशन होनी शुरू हो जाती हैं, वहां पे एलओसी के ऊपर वॉलेशन करनी शुरू कर देते हैं। तो मैं जैसे पहले कह रहा था कि उनके हाथ कुछ तत्व, शरारती शैतानी तत्व उनके साथ मिले हुए हैं, उनके साथ मिली भगत है। वो ऐसे काम करते हैं हमारे उन भाइयों को जो के रूलिंग पार्टी के साथ हैं। अगर उन्होंने वो पार्टी ज्वाइन की है, उनकी भी जैसे सबकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होती हैं, उनकी भी थी, वो भी काम करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ। अब उनको आप अगर टारगेट करते हैं क्योंकि वो कश्मीर के अंदर हैं और वो इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं, ओपननेस नहीं है, मैं समझता हूं कि ऐसे लोग जो के रूलिंग पार्टी के, उनको स्पेशल बोलिए सच सिक्योरिटी वो ये है कि एक कमजोर, एक झूठा प्रधानमंत्री कश्मीर पे जिसकी कोई पॉलिसी नहीं, उसने कश्मीर की हत्या उड़ा दिए। और आज की डेट में ठीक है, मैं ताहिर साहब आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है, डॉक्टर राशिद में आ रहा हूं, राशिद चौधरी में आ रहा हूं आपके पास, राशिद चौधरी आपके पास आ रहा हूं, राशिद चौधरी आ रहा हूं। कमांडर साहब आपकी बात हो गई, मैं ताहिर साहब आपके पास आना चाहूंगा। ताहिर साहब, 10वीं बार हम लोग इस इश्यू पर डिबेट कर चुके हैं। मेरा सवाल यही है कि क्या वाकई में कश्मीर के हालात सुधारने के लिए जम्मू कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं उन्हें भी अब निकल कर आना होगा, साथ देना होगा, और इसके अलावा खुद कश्मीर के लोगों को भी इसके लिए आवाज उठानी होगी। कश्मीर के लोग जब जिस दिन चाह जाएंगे उस दिन कश्मीर के हालात सुधर जाएंगे। ताहिर सईद, मामला मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है। यह मसला जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ लोगों का है। आप किस तरह से हालात सुधारेंगे? हाल ही में एक फैसला आया है, आपने जम्मू कश्मीर को ऑन सेल लगा दिया। जम्मू कश्मीर पिछले 1.5 साल से बंद है। जम्मू कश्मीर में पिछले 1.5 साल से कोई काम नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आप जम्मू कश्मीर के लोगों को कहीं रीएश्योर ही नहीं कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर आपका है, जम्मू कश्मीर के मुकद्दर का फैसला आप करेंगे, जम्मू कश्मीर में हुक्मरानी आप करेंगे। मुझे आप खुदारा ये बताइए, जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरीट में आपके लेकिन ताहिर साहब, इस तरह के वाकयात जो बार बार हो रहे हैं, इसमें कश्मीर की तरफ से भी आवाज उठनी चाहिए, कश्मीर के लोगों की भी आवाज उठनी चाहिए, कश्मीर के लोगों को भी इसकी मजम्मत करनी चाहिए। अबू हुरैरा साहब, ये बात अबू हुरैरा साहब हमने मजम्मत की। आप पहली बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए जरा। मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जब तक आप जम्मू कश्मीर की जो कमान जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं दोगे, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को गुलाम बना के रख दिया है। आप जम्मू कश्मीर के लोग अपने मुकद्दर का फैसला नहीं कर पा रहे। ताहिर चौधरी, लास्ट कमेंट। ताहिर चौधरी, लोगों को जम्मू कश्मीर जो सवाल ताहिर सईद कर रहे हैं उसी का जवाब मुझे चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मेन स्ट्रीम से किस तरह से जोड़ा जाए। क्या यहां पर अब सियासी जो प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस, उसकी शुरुआत नहीं होनी चाहिए? ताहिर चौधरी,
क्या पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत नहीं होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान को खत्म कर सकें? बिल्कुल। तो अगर नहीं है तो फिर झूठ क्यों बोलते हैं? जी वो कश्मीर बिल्कुल के लिए बिल्कुल आप जो सोच के जो बात कह रहे हैं बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हैं। नहीं, बात तो अच्छी, शुरुआत कब होगी? एक साल गुजर चुका है, शुरुआत कब होगी? जब वहां की पॉलिटिकल पार्टीज का मानना है, जो रिवायती पार्टी का मानना है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होना चाहिए ताकि लोग इससे जुड़े, जमहूरियत को मजबूती मिले। बिल्कुल पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा। अबू हरारे साहब, इन लोगों ने जो कश्मीर की रीजनल पार्टीज थी, ये लोग एक हो चुके हैं। इस टाइम पे इनका गुपकार अलायंस हो चुका है, जिसमें पीडीपी भी शामिल होगी, एनसी भी शामिल होगी, और उन्होंने एक ही फ्लैग माना। आज की डेट में पीडीपी कहीं है ही नहीं है ग्राउंड पे। जहां तक आप एनसी की बात करते हो, उनके भी मैक्सिमम लोग पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ लोग अपनी पार्टी बना चुके हैं। बिल्कुल, अब वक्त कश्मीर के बदलने का है। बहुत कुछ 370 के बाद कश्मीर का बदल रहा है, तो कश्मीर के ये हालात भी बदलने चाहिए और इसके लिए कश्मीर के लोगों को आगे आना चाहिए। कश्मीर की जो रिवायती पार्टियां हैं उनको भी अब इसके लिए आगे आना होगा ताकि मिलिटेंसी पर लगाम लगे, मिलिटेंटों को सख्त इसका पैगाम जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर चौधरी, ताहिर सईद साहब, कमांडर जीजे सिंह साहब और डॉक्टर राशिद चौधरी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।